मोटिवेट होकर के आए हैं माशाल्लाह, और आप तो काफ़ी पहले ही से मोटिवेटेड हैं। शायद साहब कोई इस कदर दामन पकड़े हुए हैं कि एकदम निकाल करके हिराना माशाल्लाह। क्या मैंने बोला कि ना कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। ना कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा। मिलेगी मंजिलें, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। बस बढ़ते चले जाना है, इंशाल्लाह एक ना एक दिन जरूर मिल जाएगा, और सारे लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह। इस चीज़ का अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ना, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, मेरी रहमत से आप लोग ना उम्मीद मत होइए। अल्लाह ताला जब देने पर आ जाता है तो इंसान पूरी दुनिया भी ताकत लगा देना तो कोई आपसे छीन नहीं सकता है, और अल्लाह अगर छीनने पे आ जाए जिस दिन में, तो पूरी दुनिया की ताकत है जो बचा ले, ऐसे मुमकिन नहीं है। आपने दुनिया में देखा एक से एक ऐसे लोग हैं, खरबपति खाकपति पे आ गए हैं, अल्लाह ने दिखा दिया दुनिया के अंदर। तो चलिए, हमारा लास्ट वर्ड था क्या? महकमा जंगलात, यही था ना। चलिए, देयर वुड बी फर्स्ट वर्ड आज के क्लास का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, महकमा मेहनत। हाँ अच्छा, हाँ लिखते जाएंगे, वेरी गुड, अच्छी बात है गाइडलाइन करने का। महकमा मेहनत, महकमा मेहनत। महकमा मेहनत, इसको कौन सा विभाग आप लोग बोलेंगे? वेरी गुड माशाल्लाह, देखिए, अरे वाह, वेरी गुड। श्रम विभाग। कौन विभाग? हाँ, अब ये कौन सा शर्म, ये वाला लाजो शर्म वाला शर्म नहीं ना? लिख लीजिए, हाँ वेरी गुड, श्रम विभाग, महकमा मेहनत। महकमा मेहनत मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, महकमा मेहनत, हम आगे का वर्ड लिखते चल रहे हैं यहाँ से, मजदूरों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करती है, काम करती है। महकमा मेहनत मजदूरों के हुकूक की तहफ़्फ़ुज़ के लिए, मजदूरों एक वर्ड, हुकूक दो वर्ड, तहफ़्फ़ुज़ तीन वर्ड, हिंदी का सीखने वाले हैं। महकमा मेहनत, श्रम विभाग, on which date Labor Day will be celebrated in India? On which day लेबर डे विल बी सेलिब्रेटेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर, भारत के अंदर मजदूर दिवस कब मनाई जाती है? दैट वुड द क्वेश्चन। जीके, जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा। माशाल्लाह, अच्छा, वेरी गुड। हम तो सोचे कि फंसोगे तुम लोग। चलो ठीक है, तो लिख लिए, उर्दू लिख लिए इसका। चलिए, अच्छी बात है। तो इसमें एक वर्ड है मजदूर, मजदूर इज द मजदूरी रहने देना। आ, और उसके बाद कौन सा वर्ड इसमें है हमारा? अधिकार, अधिकार, अधिकार हुकूक का हो जाएगा, और तहफ़्फ़ुज़ का हिंदी, हिंदी रक्षा। तो आप बोल देंगे श्रम विभाग मजदूरों का, श्रम विभाग मजदूरों का अधिकारों की रक्षा के लिए वर्क करता है या कार्य करता है। श्रम विभाग मजदूरों की या मजदूरों का
मजदूरों का मजदूरों का अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। अच्छा, ऊपर में जो आप लोग उर्दू में मेहनत मजदूर मजदूर लिखे है ना ऊपर में, उर्दू में, वहां पे ऊपर में टैगलाइन दे करके ना मेहनत कश कर दीजिए। ये उर्दू का शुद्ध वर्ड हो जाएगा, मेहनत कश। मेहनत लिख करके बड़ी काफ, सॉरी छोटी काफ और बड़ी शीन, कश एक साथ लिख दीजिएगा, मेहनत कश। हम लिख दे रहे हैं साइड में, यहाँ पे देख लीजिए, मेहनत कश ऐसे हो जाएगा, मेहनत कश। जहाँ पे मेहनत तुम मजदूर लिखे हो ना, उसके ऊपर में या नीचे में कहीं जगह डाल दो वर्ड याद करने के लिए। एक वर्ड लिखिए, महकमे अफरादी कुव्वत। इसका हिंदी आप लोग बताइएगा, हम नहीं बताएंगे। महकमे अफरादी कुव्वत बोलिएगा सर, उर्दू इतना हार्ड है हिंदी क्या बताएंगे। महकमे अफरादी और कुव्वत का कुव्वत, अफरादी कुव्वत, महकमे अफरादी कुव्वत महकमे अफरादी कुव्वत इसका हिंदी, भाभी एबसेंट थी, 20 रुपया ले लेंगे, देख लीजिएगा उनसे। 2 दिन से एबसेंट थी वो, विदाउट इंफॉर्मेशन एबसेंट कीजिएगा, हम फाइन कर देंगे आप पे, बता दे रहे। 20 रुपया कल ले लेंगे आपसे, हम देख लीजिएगा। महकमे अफरादी कुव्वत, इसका हिंदी लिखिए आप लोग, मानव संसाधन विभाग, मानव संसाधन विभाग। अब इस पे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे ये महकमा, ये महकमा मुलाजमीन की भर्ती, मुलाजिमीन, मुलाजिमीन मीन है ये, मुलाजिमीन की भर्ती और तरबियत का जिम्मेदार होता है। जिम्मेदार होता है, ये महकमा मतलब वही वाला, तरबियत, तरबियत और तरबियत का जिम्मेदार होता है। महकमे अफरादी कुव्वत, ये वो जो है ना, ये वाला वर्ड यही को इंडिकेट कर रहा है आपका महकमे मुलाजिमीन, महकमे मुलाजिमीन की भर्ती, ये महकमा मुलाजिमीन की भर्ती और तरबियत का जिम्मेदार होता है। क्या बोले हम लोग, मानव संसाधन विभाग, ये हो जाएगा ना, ये विभाग या फिर मानव संसाधन विभाग। कौन सा वर्ड था हमारा ऊपर में, मुलाजिमीन, तो मुलाजिमीन का हिंदी पहले से रटते हुए हम लोग हैं क्या, कर्मचारियों, वेरी गुड, कर्मचारियों की भर्ती, भर्ती या फिर नियुक्ति, नियुक्ति, वेरी गुड, भर्ती या नियुक्ति, और उस एवं प्रशिक्षण पर जोर देते हैं, प्रशिक्षण, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, किसका हिंदी, पूरा फिर से हम बोल रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं,
श्रम मानव संसाधन विभाग कर्मचारियों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का जिम्मेदार होता है। प्रशिक्षण का जिम्मेदार होता है। भर्ती हो जाएगा नियुक्ति, मुलाजिमीन हो जाएगा कर्मचारी, और तरबियत हो जाएगा प्रशिक्षण। हाँ, नियुक्ति एवं प्रशिक्षण का जिम्मेदार होता है। प्रशिक्षण पर जिम्मेदार होता है या का उतना सेंटेंस बना लो ना अपने तौर पे, जो सूटेबल बैठ रहा है बैठा लो। का जिम्मेदार एक वर्ड लिखे आप लोग, निसाब लिखे हुए हो, निसाब। निसाब जिम्मेदार, पहला वाला में ठीक है। तीन दिन का क्लास भाभी, 3 दिन का क्लास जो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हिंदी और उर्दू का चला है, किसी से आप मांग करके छुट्टी में लिख लीजिएगा, तब जाइएगा यहाँ से, ठीक है। उतना बाकी वाहिद जमा तो ठीक है, पढ़ ही रही हैं आप, लेकिन ये वाला वर्ड लिख लीजिएगा जो हम दिए क्या। अच्छा, बोलिए इसका अति बताइए, हिंदी बताइए निसाब का। निसाब बोलते हैं ना कि इस स्कूल का पाठ्यक्रम कैसा है, क्या बोलेंगे, पाठ्यक्रम। वेरी गुड, ये हो जाएगा इसका निसाब। हम्म, बिहार सरकार हर साल पाठ्यक्रम को बदलने की कोशिश करती है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको यूज करके खाली। चलिए इसका अति लिख लीजिए, एग्जाम्पल बना लीजिए। इस साल का निसाब पहले साल से मुख्तलिफ है। इस साल का निसाब पिछले साल से मुख्तलिफ है। इस साल का निसाब पिछले साल से मुख्तलिफ है। यहाँ पे 2 हिंदी सीखोगे, यहाँ पे 2-3 हिंदी साथ में सीखोगे। निसाब का क्या बताया मैंने, पाठ्यक्रम बताया ना। इस वर्ष का, वेरी गुड, इस वर्ष का पाठ्यक्रम। हाँ, अच्छा देखो, पिछले साल जहाँ पे आप लोग लिखे हो ना, वहाँ पे एक और शुद्ध उर्दू लिखो, एकदम प्योर उर्दू, गुज़िश्ता साल लिख दो वहाँ पे, ऊपर या नीचे में गुज़िश्ता साल लिख दो। गुज़िश्ता साल मतलब वो साल जो गुजर चुका है, देखो ऐसे, गुज़िश्ता साल। ये वर्ड एक माइंड में एक बैक आ रहा है, इसीलिए मैं दे रहा हूँ, शायद वर्ड आ जाए तो फंसना मत, निकाल लेना। हाँ, गुज़िश्ता साल मतलब पिछला साल। अच्छा, आपसे पूछे शुरुआती साल का हिंदी बताइए, शुरुआती साल का हिंदी बताइए, तो क्या बताइएगा। हम्म, शुरुआती साल का हिंदी बताइए। साल साल तो वर्ष हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, प्रारंभिक वर्ष। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, गुड, माशाल्लाह। मेहनत तो यूट्यूब पे बहुत की है माशाल्लाह, अल्लाह खैर करे आपके साथ, ठीक है। इस साल का निसाब पिछले साल से मुख्तलिफ है। पाठ्यक्रम पिछले वर्ष से अलग है या फिर भिन्न है।
इस वर्ष का निसाब पिछले वर्ष से भिन्न है या फिर अलग है। इस वर्ष का पाठ्यक्रम पिछले वर्ष से भिन्न है या अलग है। एक वर्ड लिखिए, जायजा। आई थिंक बताया हुआ वर्ड है। जायजा बताया हुआ वर्ड था, भरमन या समीक्षा। अब जो वर्ड लिख लियो उसको यहाँ मत लिखना, जो वर्ड नहीं लिखो उसी को लिख लेना, समीक्षा। इजलास में सभी मंसूबों इजलास में सभी मंसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में सभी मंसूबों का जायजा लिया गया। मंसूबा, मंसूबा मीन योजना, वेरी गुड। तो फिर मंसूबों, योजनाओं, वेरी गुड। बैठक में सभी योजनाओं का समीक्षा किया गया, समीक्षा किया गया। बैठक में सभी योजनाओं पर समीक्षा किया गया। एक वर्ड लिखिए, तरक्की। तरक्की, सफलता बोल सकते हैं। और कोई वर्ड? पदोन्नति, वेरी गुड। हाँ लिख सकती हो, ऑप्शन ये करके लिख लो। आई डोंट नो एट व्हाट टाइम विल बी कंडक्टेड। कब एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा तो श्योर नहीं इस चीज़ के लिए, लेकिन इंशाल्लाह जब भी कराया जाएगा इंशाल्लाह आप गेस करके आइएगा कि बहुत अच्छा करके आएंगे, गारंटी है। शर्त ये है कि खाली याद करके रखना प्लीज़, याद करके। देखो ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला किसको कैसे कहाँ से मौके फराहम करता है। मे भी हो सकता है डिले का रीज़न हो, नोटिफिकेशन ना आने का रीज़न हो, कि हो सकता है कि हम लोग वीक हैं, तो अल्लाह इस चीज़ के लिए मौके दे रहा है कि बेटा पढ़ लो ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक है ना। कभी कभी होता है इंसान के साथ, एक जॉब में बैठा उसकी ऐसी किस्मत रहा कि एक की जॉब जॉब से निकल गया, कुछ कुछ को देखिएगा बेचारा 10 10 गो में संघर्ष कर रहा। बहुत सारे लोग हैं। हमारे यहाँ गांव में छोटा सा एग्जाम्पल है, दबिया के बाद एक बार में निकाल ली अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारे ही गांव में ऐसे ऐसे आपको नौजवान युवा बेचारे नजर आएंगे जो अब तक संघर्ष कर रहे हैं। एक तो हमारा साथी में से एक तो गढ़ी पे के सोनू है लड़का, कई एग्जाम बेचारा अब तक दिया, 5 7 एग्जाम दिया। तो वही चीज़ होता है, हो सकता है कि अल्लाह ताला हम लोग को डिले करा रहा है इसलिए कि नहीं भाई तुम लोग मुकम्मल तरीके से तैयारी करके आ जाओ। तो इसको आप लोग ना नेगेटिव मत जाना कि नहीं डिले हो रहा, होगा कि नहीं होगा। आओ रेगुलर पढ़ो, जब आएगा इंशाल्लाह। जब जब कैबिनेट मंजूरी दे दी है, जब कैबिनेट मंजूरी दे दी है तो इसको याद रखिए कि वो लेगा ही लेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, याद रखिएगा। चलिए क्या था दूसरा वर्ड, उस पर बना लिए सेंटेंस, बन गया नहीं बना, क्या नहीं बना। अच्छा उर्दू नहीं लिखी हुई इसका भी। अच्छा ठीक है, मेहनत के बाद आखिर उसे तरक्की मिल गई, चलिए अच्छी बात है। मेहनत के बाद, अब इसको हम लोग अपने ऊपर ढाल लो ना, क्या दिक्कत है। मेहनत के बाद हम लोगों को तरक्की मिल गई, या हमें तरक्की मिल गई। मेहनत के बाद हमें तरक्की मिल गई या हम लोगों को तरक्की मिल गई, को छूट गया, हम लोगों को तरक्की मिल गई। मेहनत के बाद हम लोगों को तरक्की मिल गई। मेहनत, परिश्रम, और कोई वर्ड। चलिए एक वर्ड याद है आप लोगों को, मेहनत में क्या बताए, परिश्रम, अच्छी बात है। संघर्ष, ये भी वर्ड डाल सकती हैं आप लोग एडिशनल याद रखने के लिए, संघर्ष, परिश्रम, ठीक है। संघर्ष के बाद हमें क्या मिल गई, सफलता। और वहां पे कोई वर्ड, शुद्ध वर्ड जो बताए थे, ठीक है, वेरी गुड। मेहनत के बाद, संघर्ष के बाद, परिश्रम के बाद हमें पदोन्नति मिल गई, तरक्की मिल गई, सफलता मिल गया। नतीजा, नतीजा, इस इम्तहान का नतीजा, नतीजा, इस इम्तहान का नतीजा अगले महीना जारी किया जाएगा। इस इम्तहान का नतीजा अगले महीना जारी किया जाएगा का वधा धा। इस इम्तहान का नतीजा अगले महीना जारी किया जाएगा। नतीजा का हिंदी परिणाम, अच्छा है, वेरी गुड, परिणाम। इस हाँ परीक्षा, वेरी गुड, इस परीक्षा का परिणाम, महीना महीना ठीक है, अगले मंथ, मंथ तो ऐसे हो जाएगा, हाँ अगले माह। चलिए अगले माह जारी किया जाएगा, शुरू किया जाएगा,
जारी करना, शुरू करना तो किसी चीज को आरंभ कर देना, है ना। कैसे हो जाएगा, जारी करना बोल रहे हैं यहाँ पे। आरंभ मतलब कोई किसी चीज को शुरू करना। जारी किया, जारी करना इट मीन घोषणा करना। जी। अच्छा, एक धाधा से एक बात मुझे याद है, टू आई विल कंप्लीट इट बहुत जल्दी मेरे अंदर में ना पेट में खुजली हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको गल ही दूं। आपकी धाधा से मुझे एक बहुत अच्छी याद आ गई कोटेशन। मैं 2 मिनट में आपको सुना देता हूँ। ये लास्ट में मुझे याद दिला देना, क्या है ना कि अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है। नहीं, आपके ऊपर नहीं है, मतलब एक बात याद आ गई है मुझे खाली। इस परीक्षा का परिणाम अगले माह जारी किया जाएगा, घोषित किया जाएगा। अच्छा, घोषणा करने के भाभी अगर अंग्रेजी हम पूछ लें तो आप लोगों से, किसी से भी, मतलब सारे लोगों से, फॉर एवरी वन, ऐसा नहीं कि प्रॉपर किसी से। घोषणा करने का अगर हम लोग अंग्रेजी पूछ लें किसी से तो क्या होगा, ये सब सीख के आना पड़ेगा। 10 नंबर ना आपका ऑप्शन में इंग्लिश का भी वर्ड डाला जाएगा, याद रखिएगा जी। डालेगा अंग्रेजी में भी टिक आउट करने के लिए आपको। नहीं है तो इंशाल्लाह उसके लिए हम हैं ना भाई, अभी जब हाँ पढ़ाएंगे हम, उसका हम बेस तैयार कर रहे हैं आप लोगों के लिए, हम तैयार कर रहे हैं, चिंता नहीं कीजिएगा। घोषणा करना सुना हुआ वर्ड है, घोषणा करना ना आप लोग। इन्फॉर्म का मतलब तो सूचना देना हो गया। घोषणा करना आप लोग सुना होगा टेस्ट से रिलेटेड, जब क्रिकेट का मैदान में टेस्ट खेला जाता है ना, तो आप सुने होंगे इंडिया टीम ने डिक्लेयर दे दिया। डिक्लेयर, डिक्लेयर इज द घोषणा करना। अब लिखना जरूरी ना है, इसका एक पूरा क्लास चलेगा, आपका चिंता क्या कर रही है, इंशाल्लाह चलेगा। वर्ड आया जबान पे तो हम ऑलरेडी आप तक शेयर कर दिए। एक वर्ड लिखे, बहुत अच्छा वर्ड है, एक वर्ड वजीफा। ये सब वर्ड ना स्टूडेंट से ही रिलेटेड है, इसीलिए हम लिखवा भी दे रहे हैं। वजीफा, वजीफा ऐसे लिखो, हम ऊपर मिटाएंगे अभी। देखो, तुम लोग का इमला भी गलत हो सकता है, वजीफा को जिम से भी लिख सकती थी, देखो जो से लिखा हुआ है वजीफा। अच्छा, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मैट्रिक के बाद और इंटर के बाद स्कॉलरशिप सरकार दी है कोई? माशाल्लाह आप लोग हैं। तो आप बताइए हिंदी में क्या बोलते थे उसको आप लोग? हाँ, वजीफा वही हो गया, देखिए शुद्ध उर्दू हुआ जी, जिसको स्कॉलरशिप आप बोलते हैं। वेरी गुड, जिसको स्कॉलरशिप बोलते हो आप। याद रखिएगा, उर्दू में स्कॉलरशिप भी लिख करके आपको दे सकता है कि स्कॉलरशिप का हिंदी बताइए। अब प्रॉपर उर्दू ये हो जाएगा वजीफा। अच्छा है। वहां से हिंस दिए तो आप बता दी ना, वहां से हिंस मैंने दिया तो बता दिया आप लोग। वजीफा नया वर्ड लग रहा है हम लोग को सुनने में, क्या है कि स्कॉलरशिप कॉमन वर्ड और छात्रवृत्ति भी कॉमन वर्ड। वजीफा को ही याद करना हम लोग को, अच्छी बात है, चलिए। ठीक है, अच्छा है। लिखिए इसका। ओ, गरीब तलबा के लिए, गरीब तलबा के लिए गरीब तलबा के लिए वजीफे का ऐलान किया गया। गरीब तलबा, गरीब तलबा,
गरीब तलबा के लिए वजीफे का ऐलान किया गया। ओ, गरीब तलबा के लिए वजीफे का ऐलान किया गया। गरीब विद्यार्थियों के लिए या असहाय विद्यार्थियों के लिए, वेरी गुड, घोषणा किया गया। सब तो बना ही लिखो, उससे लिख लो। तबादला लिख लिए, तबादला, तबादला। चलिए, तबादला मतलब आदान प्रदान। हाँ, तबादला ठीक तो है। तो आदान प्रदान कैसे हो जाएगा? शुद्ध हिंदी बताना है ना। निर्मित, विरमित, स्थानांतरण, स्थानांतरण, स्थानांतरण। अच्छा, इसको तोड़ के लिखिएगा तो स्थान प्लस अंतरण, ये बोलना पड़ेगा। हाँ, इस स्कूल का, इस स्कूल का असातिज़ा, इस स्कूल के असातिज़ा का, तबादला दूसरी जगह कर दिया गया, दूसरी जगह पे कर दिया गया या दूसरी जगह कर दिया गया। इस स्कूल के असातिज़ा का तबादला दूसरी जगहों पर किया गया। प्रॉपर यही हो जाएगा, दूसरी जगहों पर किया गया। इस स्कूल के असातिज़ा का तबादला दूसरी जगहों पर कर दिया गया, दूसरी जगहों पे कर दिया गया। वेरी गुड। इस स्कूल के शिक्षकों का, वेरी गुड, दूसरे स्थानों में किया गया या दूसरे स्थानों पर कर दिया गया। वेरी गुड। इस स्कूल के शिक्षकों का स्थानांतरण हाँ ठीक है, दूसरी स्थानों पर किया गया। वो रहने दीजिए ना, वो खाली ट्रांसलेशन में दो तीन वर्ड सीखना हम लोग को ना। पूरा वर्ड को थोड़ी का के की कहाँ पे बैठ रहा, उससे हमको मतलब नहीं। एक वर्ड लिखिए आप लोग जल्दी से, इस्तकबालिया।
इस्तकबालिया, 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 स्वागत, और स्वागतम, अच्छा है, स्वागतम। इस्तकबालिया, प्रवेश समारोह। इस्तकबाल किसकी की जाती है? आने वाले लोगों का की जाती है। इस्तकबालिया, खैर मकदम, उर्दू जो प्योर बोलेंगे खैर मकदम। इस्तकबालिया, प्रवेश समारोह, प्रवेश समारोह, हाँ जी बोलिए ना जी। प्रवेश समारोह, बहुत अच्छा सेंटेंस इसमें हम लोग लिखेंगे। मेहमानों के लिए, मेहमानों के लिए इस्तकबालिया, मेहमानों के लिए इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम बता रहे हैं। एहतमाम किया गया, मेहमानों के लिए इस्तकबालिया तकरीब का एहतमाम किया गया। देखो एहतमाम छोटी हाँ मैंने लिखा है, छोटी हाँ, जिसको आप लोग बचपन में दो चश्मी हाँ से पढ़ते थे, वही वाली हाँ है। चलिए अच्छी बात है, मेहमान इट मीन्स अतिथि, अच्छी बात है। चलिए अतिथियों के लिए, ठीक है, प्रवेश समारोह का एहतमाम करना, एहतमाम करना में तक, हाँ ठीक है, तकरीब का एहतमाम किया गया। एहतमाम करना मतलब आयोजन करना। जी जी, हाँ ठीक है। नए क्या था सेंटेंस बोलो फिर से। अतिथियों के लिए प्रवेश समारोह का आयोजन किया जाएगा या किया गया, आयोजन किया गया, एहतमाम किया गया, मतलब आयोजन किया गया। आयोजन किया गया, जी, आयोजन किया गया। आयोजन किया गया, ठीक है, वेरी गुड, अच्छा है, माशाअल्लाह। जी, एक वर्ड, हाँ, तकरीब, प्रोग्राम, प्रोग्राम, लेकिन वहां पे आयोजन करना है, प्रोग्राम से रिलेटेड है आयोजित करने का। एक वर्ड आप लोग लिखिए जल्दी से, तालीमी साल, तालीमी साल। तालीमी देख ले भाई पहले प्लीज, तालीमी साल, तालीमी साल, तालीमी बोल रहा हूँ,
शिक्षा अगर बोलते हैं तो तालीम, वेरी गुड। लेकिन मैं अपने शिक्षा वर्ष भी नहीं होगा, तालीमी, शैक्षणिक, वेरी गुड, वर्ष, शैक्षणिक वर्ष। शैक्षणिक तो बोल ही रहे हैं, ठीक तो है, शैक्षणिक, शैक्षणिक, शैक्षणिक। भाई हमसे अच्छा तलफ्फुज नहीं कर पाओगे भाई हिंदी में भी, क्या है कि हम लोग का उर्दू से सुधरा हुआ है। शैक्षणिक, तालीमी साल, शैक्षणिक वर्ष, नया तालीमी साल, तालीमी साल इस मुल्क में जुलाई से होती है। देखो ये नई ना, नया ना होकर के नई कर देना, नई तालीमी साल उर्दू के अकॉर्डिंग, हिंदी के अकॉर्डिंग नया हो जाएगा। नई तालीमी साल इस मुल्क में जुलाई से होती है बता रहा है कि हमको तालीम नहीं करना चाहिए। वेरी गुड, इस वेरी गुड, इस देश में, वेरी गुड, जुलाई से होती है या जुलाई से आरंभ की जाती है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, होती है, कोई दिक्कत नहीं। नया शैक्षणिक वर्ष, शैक्षणिक वर्ष इस देश के अंदर। अच्छा, अंदर के लिए कल एक वर्ड मैंने बताया था, जो नए स्टूडेंट बताइए, तो नया के लिए मैंने कल एक वर्ड ना, अंदर के लिए कल एक वर्ड मैंने बताया था आप लोगों को, शायद कौन सा वर्ड था? आंतरिक, आंतरिक वर्ष इस देश में जुलाई से आरंभ होता है। आरंभ होता है, वेरी गुड, आरंभ होता है। अच्छा, कॉपी का जब हम लोग मतलब लेते हैं, याद रखिए, सवालिया पर्चा, ये वर्ड लिख सकते हैं आप लोग, सवालिया पर्चा लिख ही लीजिए, क्या लिखिएगा? सवालिया पर्चा लिख ही लीजिए, क्या अलग से रखिएगा इसको, लिखे नहीं वाला, इसलिए हाँ, प्रश्न पत्र, कोई और वर्ड बताना है तो बता दीजिए जल्दी से। कर दिया हमला का? नहीं ना, चेहरे का ऐसे ही बता रहा कि हाँ वाह, कर दिया हम लोग, मुझे बहुत टेंशन हो जाता है यार। क्या हो जाएगा? सवालिया, ठीक है, बताइए। सवाल का हिंदी बताओ। प्रश्न, और जवाब का उत... देखो याद रखिएगा, ये वर्ड ना हमको काफी परेशान करेगा, इस पे परेशान होने की जरूरी नहीं है, इसका हिंदी शुद्ध रट जाइएगा, खास करके याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे उत्तर पुस्तिका। हाँ, पर्चा, सवालिया है ना, असल ये सवालिया की जगह जवाबिया पर्चा कर देना चाहिए था मुझे, तब हो जाता उत्तर पुस्तिका। सवालिया का हो जाएगा फिर आपका, उत्तर की जगह लगा दो, उत्तर पुस्तिका है ना, तो उत्तर की जगह सवालिया के लिए बता दो क्या होता है सवाल के लिए। हाँ, प्रश्न, तो प्रश्न,
पर्चा। वेरी गुड। तो इसका पहले ना ये वाला मत लिखो, वो वाला लिख लो, जवाबिया पर्चा लिख दो। अच्छा उसके नीचे लिख ले, क्या दिक्कत है, उसके नीचे एक सेंटेंस बना लेना, जवाबिया पर्चा। अच्छा ना उसी को मिला देना ना। इम्तहान के बाद लिखिए, इम्तहान के बाद। देखिए अरशद भैया के घर के हर कोई मेरे के यहाँ पढ़ रहा है, ये भी बता दे रहे हैं। बेटा बाप पोता पोती सब देखिए, माशाल्लाह। इब्रार साहब भी मेरे भतीजी है ना। हाँ कौन सा? हाँ ठीक है, जवाबिया पर से क्या बोलोगे? उत्तर पुस्तिका, उत्तर पुस्तिका। एग्जाम के बाद, ये इम्तिहान के बाद। जांच के लिए, इम्तहान के बाद सारी जवाबिया पर्चा को जांच के लिए भेज दिया गया। जी भेज दिया गया, भेज दिया गया।